नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं सलाखें। कहते हैं कि हर वारदात हमें सबक देती है और हर सबक हमें पहले से ज्यादा समझदार बना देता है। लेकिन दिल्ली में हुई गैंगरेप की वारदात से शायद दरिंदों ने कोई सबक नहीं लिया। इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई जब दिल्ली से सटे गुड़गांव में महापाप हुआ। सड़क पर दौड़ी दहशत, सड़क पर दिखे दरिंदे और फिर हुआ महापाप। सलाखें। जब पूरा हिंदुस्तान एक हुआ, जब गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा दिए जाने की मांग उठी, लगा कि अब कोई लड़की हैवानियत का शिकार नहीं होगी। लेकिन किसे मालूम था कि ये चंद दिनों का जोश था, चंद रोज का दिखावा। यकीन मानिए, अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार फिर कोई लड़की हैवानियत का शिकार नहीं बनती। दिल्ली से सटे गुड़गांव में दो लड़कियों को सड़क पर घूम रहे दरिंदों ने हैवानियत का शिकार बना डाला। दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप की वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग को लेकर हर किसी ने आवाज बुलंद की। लगा था कि देश जाग गया है, फिर कोई मासूम हैवानियत का शिकार नहीं होगी। लेकिन सच कोसों दूर है। हकीकत यह है कि सड़कों पर ना तो दरिंदे कम हुए हैं और ना ही लड़कियों के साथ दरिंदगी। हकीकत यही है कि लड़कियां आज भी खुद को महफूज नहीं समझती और ये सच भी है। एनसीआर में महफूज नहीं है लड़कियां। गुड़गांव में खुले घूम रहे हैं दरिंदे। अस्मत पर हमला करते दहशतज़ादे। जी हाँ, ये सच है कि सड़कों पर खुलेआम कुछ दरिंदे घूम रहे हैं। ये दरिंदे कब किस लड़की को अपना शिकार बना ले कोई नहीं जानता। लेकिन गुड़गांव पुलिस ने ऐसे ही 5 दरिंदों को गिरफ्तार किया है। इनका चेहरा भले ही नकाब के पीछे छिपा हो, लेकिन बीती बुधवार की रात इन लोगों ने जिस जुर्म को अंजाम दिया उसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। इन 5 लोगों पर 2 लड़कियों के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। में से एक जो एल्टिस कार है उसमें से 3 में से एक आदमी अरेस्ट हुआ है और इंडिका में जो 4 लोग थे वो चारों अरेस्ट हुए हैं। अब इसके बारे में मैं यही कह रहा हूं कि जब वो दोनों अरेस्ट हो जाएंगे, पूछताछ के बाद सारी बात क्लियर होगी। अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जहां पर कि शाम को ही इन लोगों को पकड़ा गया है और अभी फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग हमने पूरी की है। तारीख 26 जून 2013, वक्त रात के 12:30 बजे, जगह गुड़गांव। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की रहने वाली इस लड़की को नहीं मालूम था कि सड़कों पर अब भी दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं और बस यही इससे और इसकी सहेली से चूक हो गई। दरअसल बुधवार रात ये दोनों लड़कियां दिल्ली से गुड़गांव एक नाइट क्लब में पार्टी में शामिल होने आई थी। पार्टी खत्म हुई और ये दोनों लड़कियां दिल्ली वापस अपने घर जाने के लिए क्लब से बाहर आई और यहीं से शुरू हुई इनकी मुसीबत। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां पार्टी के बाद क्लब से बाहर आई तो उनकी गाड़ी निकल चुकी थी। कैब की तलाश में दोनों सड़क पर खड़ी थीं और फिर कुछ ही देर में इन्हें कैब भी मिल गई। लेकिन कैब में इनके साथ हैवानियत भरी वारदात अंजाम दी जाएगी, इसका इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। रात को लगभग 12:30 बजे उन्होंने एमजी रोड पर विपुल अघोरा माल के पास से एक गाड़ी में दिल्ली जाने के लिए बात की और उस गाड़ी में सफर करते ही थोड़ी देर बाद जब वो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से गुजरे तो 2 लड़के और इस गाड़ी में इनके साथ चढ़ गए। ये लोग गाड़ी में पिछली सीट पर इन दोनों युवतियों के साथ बैठे और गाड़ी को किसी सुनसान जगह ले जाकर इनका कहना है कि उस गाड़ी में उन दोनों युवकों ने इन दोनों युवतियों से बलात्कार किया। सड़क पर कार में अंजाम दी गई 2 लड़कियों के साथ बलात्कार की इस वारदात को सुलझाना गुड़गांव पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लिहाजा पुलिस ने अपनी पूरी ताकत आरोपियों को गिरफ्तार करने में झोंक दी।
और आखिरकार पुलिस को वारदात के महज कुछ घंटे बाद ही कामयाबी मिल भी गई। आखिर कैसे चढ़े ये दरिंदे पुलिस के हत्थे, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए सलाखी। दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, गुड़गांव। वारदात भले ही दिल्ली से सटे गुड़गांव में अंजाम दी गई थी, लेकिन इस वारदात ने पूरे एनसीआर को सन्न कर दिया। लिहाजा पुलिस के लिए आरोपियों के जल्द गिरफ्तार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो वारदात के महज कुछ घंटे बाद ही कानून के हाथ आरोपियों के गिरबान तक जा पहुंचे। आखिर कैसे चले इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये गुनहगार पुलिस के हत्थे, आइए बताते हैं आपको। रात करीब 12:30 बजे दोनों लड़कियां नाइट क्लब से पार्टी करने के बाद घर के लिए निकली थी, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक उन्हें दिल्ली के तुगलकाबाद जाना था और उसके लिए उन्होंने एक टैक्सी चालक से बात करी, जिसके लिए टैक्सी चालक ने उनसे 300 रुपए की बात करी और वो टैक्सी में बैठ दिल्ली के लिए रवाना हो गई, इस बात से बेखबर कि उनके साथ एक साजिश रची गई थी। आरोप है कि कुछ दूरी पर जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और फिर गाड़ी में 2 लड़के और सवार हो गए। इसके बाद आरोपी गाड़ी को फरीदाबाद की तरफ सेक्टर 56 इलाके में ले गए, जहां दोनों के साथ गाड़ी में बारी बारी से बलात्कार किया गया। हालांकि एक लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और मामले की जानकारी पुलिस को दी। तब एक लड़की आरोपियों के चंगुल से निकली तो मारे डर के खुद ही आरोपियों ने दूसरी लड़की को भी छोड़ दिया और फरार हो गए। दोनों पीड़ित लड़कियां गुड़गांव के सेक्टर 29 थाने में पहुंची और पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कार में सवार 2 लड़कों ने उनके साथ बलात्कार किया और फिर फेंककर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात में कुल 7 लोग शामिल थे और सभी आरोपी 2 गाड़ियों में सवार थे। क्लब से बाहर निकली लड़कियों को देखकर इन्होंने लड़कियों से रेप की साजिश रची थी। हाँ, इनकी प्लानिंग इस सेंस में कि इनका तो ये क्लेम है कि शनिवार को भी इन्होंने उनको बुलाया था और उनसे बातचीत हुई थी इनकी, और उसके बाद कल दोबारा बुलाया उनको, क्योंकि शनिवार को जो इनका पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए इन्होंने कल बुलाया और फिर इस घटना को अंजाम दिया। रात करीब 2:15 बजे गुड़गांव पुलिस को कार में बलात्कार की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके के लिए रवाना हुई और पीड़ित लड़कियों को थाने लेकर आई। इसके बाद जब पीड़ित लड़कियों का मेडिकल कराया गया तो रेप की पुष्टि भी हो गई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि 2 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिसिया तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि सभी आरोपी टैक्सी चालक हैं और पीड़ित लड़कियों को पहले से जानते हैं। इनमें से जो नांगल पीपा के हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इनमें से सभी में कॉमन बात ये है कि ये टैक्सी चलाने का काम करते हैं। और एक उनमें से अभी जो ये है देवेंद्र, ये अभी कुछ दिन पहले ही आया था और ये टैक्सी स्टैंड पे हेल्पर का काम करता है। गुड़गांव पुलिस ने भले ही कुछ घंटे की जद्दोजहद के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन देर रात अंजाम दी गई इस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक लड़कियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। आखिर कब तक दरिंदे सड़कों पर यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे। दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, गुड़गांव।